Hello everyone, welcome. Welcome to पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों मीरा के पद। ठीक है, इसमें हम स्पर्श का है मीरा के पद, मीरा जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम पढ़ने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दो फटाफट। वेरी गुड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा बुरा समझ में आए कि हम कैसा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं चैप्टर मीरा के पद। पहले मीराबाई के बारे में जान लेते हैं, मीरा जी कौन थी। ठीक है, चलो हाँ शुरू कर देते हैं। जो मीरा थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, थोड़ा जानना जरूरी है ना बच्चों। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराजा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जो जीवन था दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति और फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। यानी जो उनका जीवन था सारा बहुत दुखों में बीता। जब छोटी सी थी तो उनकी माँ की डेथ हो गई थी। विवाह के कुछ साल बाद उनके पहले तो पति की डेथ हो गई और फिर फादर की, एंड देन फादर इन लॉ। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया। वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। ठीक है, इनकी जीवनी है ये। और मीराबाई का पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक ये प्रचलित है। ठीक है, एक अच्छी कावित्री मानी जाती है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। चलो शुरू करते हैं, है ना देर करते हुए अपना चैप्टर मीराबाई जी के पद जो मीराबाई ने लिखे थे। ठीक है, उन पदों को हम करते हैं। जो मीराबाई थी वो एक राज दरबार में उनकी शादी हुई थी, है ना, जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई राज दरबार में शादी हुई। शादी के बाद भी उन्होंने क्या करा, राज दरबार में ना रहकर मंदिर में रहकर श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्त को व्यक्त किया। और वे श्री कृष्ण की अन्य बहुत परम भक्त थी। वो जो भगवान श्री कृष्ण थे उनको ही सब कुछ अपना मानती थी, उन्हीं को ही अपना पति मानती थी। तो उनके ही प्रेम में हमेशा रहती थी, उन्हीं के लिए वो सब कुछ लिखती थी, सब कुछ उन्हीं से ही लगाव था। तो शुरू करते हैं हम। हरि आप ले लो, है ना। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज, राखी आप बढ़ायो चीर। हरि आप हर रोज, है ना। क्या करते हैं यहाँ पर, क्या देगा, प्रभु यानी श्री कृष्ण। ठीक है, कि आप की ये कहने जा रहे कि लोग सब में सब की पीड़ा हरते हो आप, यानी दुखों में सबकी पीड़ा और तकलीफ जो होती है उसको दूर करने वाले सिर्फ आप ही हो। हरि, हरि मैं हो गया भगवान। ठीक है, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, चीर माने होता है कपड़ा। ठीक है, द्रौपदी के लिए आपने क्या करा, जब चीर हरण हो रहा था तब द्रौपदी का, ठीक है, तो उसकी लाज बचाने के लिए चीर यानी वस्त्र को इतना लंबा कर दिया कि उसका अपमान भरी राजसभा में नहीं होने दिया। ये सब किसने किया, भगवान श्री कृष्ण ने किया। ठीक है, राजसभा में नहीं होने पर है कि दूसरी जमीन को देती है भक्त के कारण। भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। ये तो समझ में आ गया कि भगवान सबकी लाज रखते हैं, सबके दुखों को दूर करने वाले भगवान खुद हैं। द्रौपदी की लाज भी उन्होंने रखी, चीर बढ़ा दिया।
ठीक है, और भरी सभा में उनको बेइज्जत होने से बचाया। ठीक है, दूसरी तरफ कहना चाह रहे हैं आ, कि दूसरी जमीन को देती है, भगत के कारण रूप न रहे धरव आप शरीर और भरत आप प्रहलाद। यहाँ पर प्रहलाद की जो योजना जानवरों को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया था, है ना, कि भाई भक्त जो था प्रहलाद, भक्त बहुत बड़ा भक्त था, उन्हें बचाने के लिए भक्त के कारण आपने किसका रूप धारण किया, नरसिंह का, नरसिंह का रूप धारण करा। ठीक है, ताकि उन्हें बचाया जा सके, प्रहलाद को। ठीक है, इस प्रकार सभी की जो तकलीफ थी, द्रौपदी की तकलीफ हरी, फिर प्रहलाद की तकलीफ हरी, है ना, यानी आपने सबकी तकलीफ हरी है। बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। हाथी को बचाने के लिए दूर रही, एक हाथी को, बूढ़े हाथी को बचाने के लिए कि आपने क्या है, जो मगरमच्छ के वो वीरों को भी मृत्यु, जैसे वीरों को भी मृत्यु प्रदान कर दी। आधी एक बड़ा दो हाथी या पानी में डूब रहा था बूढ़ा हाथी, उसको खाने के लिए एक मगरमच्छ आ रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उन मगरमच्छों को भी मृत्यु प्रदान कर दी, यानी उनको मृत्यु दे दी, सीधा मोक्ष प्राप्त किया, दे दिया उन्हें। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि आपने जिस प्रकार जो गजराज है बूढ़े डूबते हुए हाथी को बचाने के लिए मगरमच्छ को भी मृत्यु प्रदान कर दी। दासी मीरा लाल गिरधर हरि मारी भीर। ठीक है, कह रही है क्या मैं आपकी ही दासी हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हमेशा आपके चरणों में पड़ी रहती हूँ। जिस प्रकार आपने सभी की पीड़ा को हरा है, आप मेरी भी पीड़ा हर लो, अर्थात मेरे जितने भी दुख हैं उन दुखों को दूर कर दो। आप मुझे अपने साथ कर लो और मुझे इस दुखिया संसार से अपने पास बुला लो कि अब इस जनपद पर, इसका भाव पक्ष समझते हैं कि इसका मतलब क्या है ना। मीरा जी कृष्ण के अनन्य भक्त की भावना प्रकट कर रही हैं, ईश्वर की भक्ति पर दया करने की आदत को प्रकाश डालती हैं। किस प्रकार, जब मनुष्य जब तक देश में होता है और ईश्वर उनके दुखों को हर लेता है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। आप कला पक्ष यानी कि उनकी भाषा पर क्या क्या अच्छी बातें हैं, भाषा कैसी है, सरल है और सहज है। ठीक है, और प्रभावत उत्पादक है, मतलब प्रभाव उत्पन्न कर रही है। ठीक है, इसको पढ़ते ही सारी कहानियां याद आ जाती, हाथी वाली, द्रौपदी वाली, बूढ़ा गजराज वाली, है ना, सारी बातें हमें याद आ रही हैं। जो ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ राजस्थानी शब्दों का यूज किया गया है। ठीक है, और ये आगे चलते हैं। अब इसमें जो क्वालिटी कुंजर में, ठीक है, ये जो काटी कुंजर में आपका है अनुप्रास अलंकार और पूरे देश में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट दृश्यों को यहाँ बताया गया है, इसमें एक दृश्य को नहीं बल्कि अलग अलग दृष्टांत है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसमें क्या देगा, दृष्टांत अलंकार हो जाता है फिर। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति के अंत में पद शब्द में तुकांत, हमने बताया तुकांत मतलब होता है जो राइमिंग वर्ड्स रहते हैं, तुकांत मिले हैं। ठीक है, और और क्या, आत्मक शैली मतलब गाँव कर, इन सारे पदों को बोल रही हैं गाकर। ठीक है, जो ध्यान से सुनते हैं। तो अब दूसरा गाना शुरू करते हैं, क्या है, पहला पद हो गया, अब दूसरे पद पे चलेंगे हम। बहुत बढ़िया, पहुंचते हैं हम दूसरे पद पे। चलो जी। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। क्या कहना चाह रहे हैं ये इसमें, इनमें यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि शाम को क्या बोलते हैं ये, श्याम जी, हे श्याम, मुझे अपना नौकर रख लीजिए। फिर दूसरे लाइन बोलते, गिरधर मुझे अपना नौकर रख लीजिए, चाकर रहस्यो बाग लगायो, चाकर रहस्यो बाग लगास्यु नित उठ दरस पास्यु। कह रहे हैं हे श्याम, हे मेरे श्री कृष्ण, मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए,
आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए, चाकर रहस्य बाग लगाऊं। जब मैं आपकी नौकर बन जाऊंगी तो मैं एक सुंदर सा घर बनाऊंगी, एक सुंदर सा घर बनाऊंगी। रोज नित यानी रोजाना सुबह उठकर आपके दर्शन को प्राप्त करूंगी। यानी दर्शनों के लिए वृंदावन से पुनः कौन सी गली में, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दासण पास्यु, सुमरण पास्यु खर्ची। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दर्शन मैं क्या कह रही, मैं सुबह उठकर रोजाना आपके दर्शनों को प्राप्त करूंगी। आपके दर्शनों को पाएंगे वृंदावन से पुनः गलियों में, ये जो कुंज गली है, मैं गोविंद लीला गाऊंगी, गोविंद लीला गाऊंगी। बोलते हैं क्या कि वृंदावन की गलियों में जो कुंज गलियां, तेरी गलियां वृंदावन की, उसमें गोविंद की लीला गाऊंगी, आपके बारे में सबको बताऊंगी, गाती फिर जाऊंगी। चाकरी में दासण पाऊं, सुमरण पाऊं, है ना, सुमरण पास्यु खारची। खारची मतलब है कि जब मैं आपकी नौकरी आऊंगी तब मैं आपकी नौकर रहूंगी, तो मैं आपके दर्शन पाती रहूंगी। सुमिरन पाओ खारची, और हमेशा आपको इसी यानी स्मरण करते रहूंगी, याद करते रहूंगी, भगवती जागरण गाती रहूंगी। तीनों बसित ठीक है, भाव भक्ति जागरी पास्यु तीनों बाती सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। ठीक है, जैसे कैसे बता रही है, तीनों बात इन्होंने रखी है यहाँ पे। पत्तियां हमेशा भागती जागृत पाव, यानी मैं हमेशा हर वक्त जागती रहूंगी। भाव भक्ति जागरी, यानी मैं हर वक्त जागती रहूंगी। जब मैं आपकी नौकर हो जाऊंगी तो मैं हर वक्त जागती रहूंगी, और हर वक्त जाग के आपके तीनों पहर गीत गाऊंगी। तीनों पहर होते हैं सुबह दोपहरी शाम, यानी हर शाम आपके गीत गाऊंगी, तीनों पहर गीत गाती रहूंगी। आपके भावों को अपने अंदर हमेशा स्थापित करूंगी। मोर मुकुट पीतांबर सोए, यानी मोर मुकुट पीतांबर सोए, अगर आप यहाँ पर जिन्होंने यहाँ तो उनकी भक्ति बताई है, ठीक है ना, उन्होंने कि भाई उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि पीतांबर की आपने पीतांबर धारण कर रखा है, मोर का मुकुट है जिसने धारण किया हुआ है, शरीर पर पीले वस्त्र पहन रखे हैं, गले में वैजंती माला, गले में वैजंती फूलों की माला को धारण कर रखा है। कि वृंदावन वे ध्यान चरावे मोहन, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन, मुरली मोहन मुरली वाला। ठीक है, मुरली वाला, और वृंदावन में गाय चराते फिरते हुआ, मुरली धारण करने वाले को कहते हैं मुरली वाला। ठीक है, मुझे धारण करने वाला कौन है, अर्थात श्री कृष्ण। पूरे वृंदावन में आप गाय को चराते हैं और मुरली को धारण करते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखू बारी, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखू बारी, सांवरिया रा दासण पास्यू पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दासण दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो धीड़ो अधीरा। ये कहने चाह रहे हैं इसमें कि भाई ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हो आप, ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हो, और बाग उसमें छोटे छोटे से, मतलब ऊंचे ऊंचे महलों में उन महिलाओं को बना रखा है आपने। ठीक है, उसमें छोटे छोटे भागों को बनाऊंगी, बीच बीच में छोटे छोटे सांवरिया का दर्शन पाऊंगी पहर में। ठीक है, कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शनों को प्राप्त करूंगी। ईंधन आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, मैं जन्मा जी तेरे, यानी कि मैं आधी रात में आकर आप मुझे दर्शन दीजिए। कहाँ पर देंगे दर्शन, यमुना नदी के किनारे, जहाँ प्राप्त करना चाहती जी कि आप मुझे आधी रात में आकर यमुना के किनारे दर्शन दीजिए। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, लोग अधीरा यहाँ पर क्या क्या बोलती है कि मीरा के प्रभु कौन है, सिर्फ गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर है, उनके मतलब है कि हृदय में सिर्फ उन्हीं का ही वास है, और श्री कृष्ण ही वहां रहते हैं, और कोई नहीं रहता। तो इस पद में कितनी सुंदर जो मीरा जी की व्याख्या की गई है, वो बताया गया है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर दूसरा ना कोई, कि जो मीरा के हैं गिरधर नागर हैं, और कोई भी नहीं है। ठीक है,
समझ में आया ये आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि भाई इन्होंने कहा है आपको दूसरे पद में मीरा भगवान श्री कृष्ण की चाकरी करने की इच्छा व्यक्त करती है, नौकरी करने की वे चाहती हैं कि किसी भी रूप में श्री कृष्ण के पास रह सके, उनकी सेवा कर सके। मीरा जी के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा करने से उन्हें 3 लाभ प्राप्त होंगे। उन्हें प्रतिदिन भगवान के दर्शन होंगे और वे हर समय उनका स्मरण कर सकेंगी और उन्हें भक्ति और भी अधिक बढ़ेगी। मीरा श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करती हैं। वे पीताम्बर धारण करते हैं, सिर पर मोर मुकुट और गले में वैजंती माला पहनते हैं। वृंदावन में गाय चराते हुए मधुर मुरली बजाते हैं। मीरा कहती है उनका हृदय श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल रहता है। वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें यमुना नदी के किनारे आधी रात को ही दर्शन दे, क्योंकि उनका मन उनके बिना अधीर हो जाता है। ठीक है जी, अगर कुछ अभी भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई हमें कुछ ऐसी दिक्कत है। वैसे बहुत बेहतरीन है, आगे कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इसका पद। अब थोड़ा सा हम इसका क्या समझ लेते हैं, काव्य सौंदर्य भी समझ लेंगे, इसमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, कि भाई मीरा जी क्या कहना चाहती हैं इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। इसमें बार बार दोबारा एक ही चीज को दोहराना, पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति अलंकार होता है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण विद्यमान है। ठीक है, और जी इसमें है अनुप्रास अलंकार, एक ऊंचा ऊंचा बीच बीच में। ठीक है, ऊंचा ऊंचा ये है ना, ये ऊंचा ऊंचा, ये इसमें कौन सा अलंकार है, एक ऊंचा बीच बीच में, इसमें पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर एक ही चीज को बार बार दोहराया गया है। ठीक है, बार बार उमन मतलब दोबारा, इसलिए वहां पर पुनरुक्ति अलंकार है। फिर संपूर्ण पद में माधुर्य गुण विद्यमान है। ज्ञानात्मक शैली का प्रयोग से मतलब हम पूरा पढ़ते, दोनों पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है। आप एक बार इसको पढ़ो और अच्छी तरह से इसके अर्थ समझ में नहीं आते हैं तो आप फिर से इसे सुनिए और पढ़िए। ठीक है, भाषा यानी राजस्थानी भाषा में ले रही अलंकारों को बड़े ध्यान से ज्वाइन करें और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये जो हो गया आपका ये पद। अगर आप कहो तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर कर देती हूँ, अदरवाइज मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। क्या करूँ, समझा दूं क्वेश्चन आंसर आपको? चलो समझा देते, थोड़े क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, सिर्फ आपके उसकी वजह से मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेन ले लेते हैं। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? किस प्रकार की है उन्होंने? पहले पद में मीरा ने अपनी जो पीड़ा है, अपने दुख को खत्म करने की विनती की कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे मेरे श्री कृष्ण भगवान, जैसे द्रौपदी की लाज रखी थी आपने, गजराज को मगरमच्छ रूपी मृत्यु के मुख से बचाया था, तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ही आपने नरसिंह अवतार लिया था, उसी प्रकार मुझे भी सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाइए और अपने चरणों में स्थान दीजिए। ये विनती मीराबाई ने पहले पद में की है। अंडरस्टैंड बेबी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? क्यों चाहती हैं बताओ? कि जो मीरा जी है वो श्री कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित कर चुकी हैं बच्चों, इसलिए वे श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण के लिए कार्य करना चाहती है। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के नजदीक रहूंगी, दर्शन हेतु उनकी दासी बनना चाहती हैं। वे चाहती हैं दासी बनकर श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएं, उन्हें वहां घूमते हुए देखकर दर्शन सुख प्राप्त करें। वृंदावन की कुंज गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। इस प्रकार दासी के रूप में दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्या मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? अभी बताया था ना, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं जो उनकी शोभा बहुत बढ़ा रहे हैं। मुकुट में मोर पंख पहने हुए हैं, गले में वैजंती माला है जो उनके सौंदर्य में चार चांद लगा रहे हैं।
वे ग्वाल बालों के संग गाय चराते हुए मुरली बजा रहे हैं। ठीक है जी। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डाल के टॉर्च नहीं लगानी। ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनना। मैंने स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि जो, देखो, समझना बिल्कुल ध्यान से। मीराबाई ने जो अपने पदों में कौन कौन सी भाषा का यूज किया, हमने क्या बताया था? मीराबाई ने अपने पदों में ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाओं का इस्तेमाल किया है, यूज किया है, प्रयोग किया है। भाषा अत्यंत सहज और सुबोध है। शब्द चयन भावनाकुल है। भाषा में कोमलता, मधुरता और सरसता के गुण विद्यमान है। अपने प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत भावनाकुल शब्दावली का प्रयोग किया है। भक्ति भाव के कारण शांत रस प्रमुख है और प्रसाद गुण की भाव्य व्यक्ति हुई है। मीराबाई श्री कृष्ण की अन्याय उपासिका है। वे अपने आराध्य देव से अपनी पीड़ा को हरण करने की विनती कर रही हैं। इसमें कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की भावना की अभिव्यंजना हुई है। मीराबाई की भाषा में अनेक अलंकारों जैसे अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्ष, उदाहरण आदि अलंकारों का सफल प्रयोग किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? वे श्री कृष्ण को पाने के लिए उनके नौकर बनकर चाकरी करना चाहती हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं। वे उनके लिए बाग लगाकर माली बनने तथा आधी रात में यमुना तट पर श्री कृष्ण से मिलने व वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला का गुणगान करने को भी तैयार है। ठीक है जी। अब इसमें सौंदर्य आपको व्यक्त करना है, 3 है, ये भी करा दूं? चलो करो, नहीं कहेंगे मैडम ने बोली नहीं। हरि आप हरो जनरी भीड़, द्रौपदी राज राखी। अभी तो मैंने बताया था ये सारा आपको कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की पीड़ा को दूर कर रहे हैं। जिस प्रकार चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी, नरसिंह रूप रखकर प्रहलाद की पीड़ा हरी, उसी प्रकार हमारी परेशानी को दूर करें और हमारी पीड़ा को भी दूर करें। भाषा तो गुजराती मिश्रित भाषा है। अलंकार, उदाहरण अलंकार, ठीक है, छद पद और रस है भक्ति रस है। बूढ़त गाजरा राखियो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरि मारो रे। ये भी अभी बताया था मैंने कि मीरा जी कहना चाह रही हैं, श्री कृष्ण ने संकट में फंसे हुए एक ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से मुक्त कराया। इसी प्रसंग में अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। कला पक्ष में देख लीजिए, बात कर लेते हैं। सरल शब्दों में भावना की सुंदर अभिव्यक्ति है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। कुंड काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है। तत्सम और तद्भव भाषा का सुंदर मिश्रण है, शब्दों का, सॉरी। भाषा अत्यंत सहज व सुबोध है। राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। चाक रीमन दासन पासियु, इसका मतलब है मीराबाई दासी बनकर अपना आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं। इससे उन्हें प्रभु स्मरण होता रहेगा, हमेशा भगवान के दर्शन करते रहेंगे, उन्हें याद करती रहेंगी। मतलब श्री कृष्ण को ही भी अपनी संपत्ति मानती हैं। ठीक है जी। शिल्प सौंदर्य क्या है इसमें? मीराबाई के दासियों अनन्य भक्त को दर्शाया गया है। भाव भक्ति में वर्ण की अनुवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, वैसे इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है ये यहाँ खत्म हो जाता है। आगे देखती हूँ मैं इसकी शायद एक वीडियो और बना दूँ क्वेश्चन आंसर लेके। ठीक है, ये तो मैंने एनसीईआरटी की आज कराई दी है, इसके आंसर विद आंसर भी मैं आपको दे दूंगी, आज डिस्कस कराए मैंने आपसे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत 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 आपका धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच।